आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास GIAIC बैच 1 के फाइनल ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेसिकली ये वीडियो आपको फाइनल ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट्स बताने के लिए नहीं है। इसके अंदर मैं आपका जो मेजर क्विज है उसके बारे में बात करूंगी और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर क्विज दिखाऊंगी भी और जो आपके कुछ सवालात हैं उनके जवाब भी मैं इस वीडियो के अंदर दूंगी। जो रिक्वायरमेंट्स है उनको टू द पॉइंट डिस्कस कर दूंगी, लेकिन जो मेरा मेजर गोल है यहाँ पर वो यही है कि मुझे आपको यहाँ पर आपके क्वेज से रिलेटेड एंड आपके सवालों से रिलेटेड डिटेल्स बतानी है। सुबह मैंने अपने इस ऑफिशियल ग्रुप के अंदर एक पोस्ट भी किया था जहाँ पर मैंने इन डिटेल यहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस आपको ऑलरेडी बता दिया था। आप में से काफी सारे लोगों ने यहाँ पर इसको पढ़ भी लिया होगा, बट स्टिल मैं इस वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको कंप्लीट डिस्कशन बता दूंगी कि हैकाथॉन, फाइनल एग्जाम, ग्रेड्स, इन सब चीजों में जो कंफ्यूजन है कि एग्जाम के मार्क्स हैं, हैकाथॉन के मार्क्स हैं, वो सब चीजें अभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है। अब सबसे पहली चीज हम यहाँ पर ये चीज समझते हैं कि हमने जो है वो यहाँ पर इस इनिशिएटिव के लिए स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट कैसे बनाई है। देखो, यहाँ पर जो आपकी ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है ना, आपके ग्रेडिंग सिस्टम में वो कुछ इस तरीके से है कि आपको 4 ग्रेड अनाउंस किए हैं। ए ग्रेड जो कि 90% एंड अबव पे मिलेगा, बी ग्रेड 80 to 89, सी 70 to 79 एंड जिसका भी ग्रेड 69 से कम होगा वो फेल होगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि जी के यहाँ पर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी एटलीस्ट ओवरऑल 70% जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए रिक्वायरमेंट कंप्लीशन की। अच्छा, अब ये 70% है ना, ये सिर्फ Q4 पे बेस नहीं करता। ये आपको तब मिलेगा जब आपका कम से कम टोटल यानी कि चारों क्वार्टर का टोटल मिलाकर आपके पास जो है वो 70% होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो टेक्स्ट लिखा है उसके रिक्वायरमेंट में ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है। तो इसका मतलब कि आपने Q1, 2, 3 एंड 4 में कैसे परफॉर्म किया है, उन सबकी परफॉर्मेंस मिला के आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन का यहाँ पे क्राइटेरिया कंप्लीट होगा। अच्छा, अब एक और सवाल यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो फाइनल सर्टिफिकेशन का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बेस करता है। देखो, तो अपना Q1, Q2, Q3 क्लियर कर कर आ गए हो, उसके जो भी मार्क्स थे, उसकी जो भी अटेंडेंस थी, उसकी जो भी चीजें थी वो उनकी जगह है, लेकिन उन सबसे ज्यादा मार्क्स, ज्यादा स्टैंडर्ड, ज्यादा चीजें इस वाले क्वार्टर की हैं जो आखिर में खत्म हो रहा है। यानी कि अगर तुमने पीछे अपना 40% दिया है तो इस क्वार्टर में तुमको हर हालत में 60% देना है। अगर तुम 60% नहीं देते इस क्वार्टर में और फिर ये सोचते हो कि यार मैं वो 40% से पास हो जाऊंगा, तो ट्रस्ट में तुम 69% क्लियर नहीं कर सकते। तुम्हें मेहनत करनी होगी। बहुत सारे बच्चे जो शुरू से मेरे साथ मेहनत करते आए हैं, तो मैं इसके अकॉर्डिंगली इस चीज को जस्टिफाई कर रही हूँ कि इस क्वार्टर में भी तुमने वैसे ही मेहनत करनी है। ठीक है। अगर हम सर्टिफिकेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनल सर्टिफिकेशन दो मेजर पार्ट्स पे इन्होंने डिवाइड किया है Q4 के लिए। Q4 का जो पहला पार्ट है उसमें आपने 40% मार्क्स गेन करना है और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने 60% मार्क्स को गेन करना है। 40% मार्क्स कैसे गेन करेंगे, देखो, हैकाथॉन 1 उसके 20% मार्क्स हैं, हैकाथॉन 2 उसके हमारे पास यहाँ पे 20% मार्क्स हैं। ठीक है। ये दोनों हैकाथॉन आपकी प्रैक्टिस स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेस्ट करने के लिए थे। ये कौन कौन से थे मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। हमारे पास सबसे पहला हैकाथॉन था टेक्स्ट बुक क्रिएट करने का। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी टेक्स्ट बुक्स क्रिएट की हैं, लिंक्डइन के ऊपर मैंने देखी है। बाकी मेरे अपने स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैंने खुद भी हैकाथॉन से रिलेटेड इस बुक को जो है वो डेवलप करके आपको अपना भी फाइनल रिजल्ट दिखाया था। तो एक सबसे पहला ये वाला हैकाथॉन था जो आपको कंप्लीट करना था, और दूसरे हैकाथॉन का फेज है आपका टू डू लिस्ट का। टू डू लिस्ट भी बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बनाई है, मैंने लिंक्डइन पर देखी है। तो ये वाले जो दो हैकाथॉन है, यानी कि आपकी पहली बुक जो कि आपने डॉक्सॉरस में बनानी थी और दूसरा जो कि आपके पास यहाँ पे टू डू लिस्ट से रिलेटेड था, आपने बेसिकली क्या करना है, इसको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। तो ये दोनों हैकाथॉन 20-20 जो है वो परसेंट के हैं हमारे पास, और इनमें हमारे पास टोटल ग्रेड आ जाएगा कितना, टोटल ग्रेड आ जाएगा हमारे पास 40%। ऑलमोस्ट ये काम तुम लोगों ने सबने किया हुआ है। अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 की तरफ जब हम आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपके पास दो और हैकाथॉन है, वो भी आपके पास 20-20% जो है वो यहाँ पे रखते हैं। अब वो कैसे 20-20% रखते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अब जो हमारा तीसरा हैकाथॉन है बेसिकली
वो एक अदद पर्सनल एआई एम्प्लॉय हैकाथॉन है, जिसमें आपने फुल टाइम इक्विवेलेंट हैकाथॉन को क्रिएट करना है, जो कि ऑटो पायलट हो और एजेंट ड्राइव हो और ह्यूमन इन लूप पे काम करता हो। ये सारी चीज़ें आपको ना ऑलरेडी प्रोवाइड कर कर रखी गई हैं, तो आप जो है वो इसको देख सकते हो, उसके क्राइटेरिया वगैरह को एंड इसको जो है वो फिल अप कर सकते हो। अब एक सवाल आएगा, ये तो इतना मुश्किल लग रहा है देखने में, हम कैसे करेंगे? हमने नहीं पढ़ा है एंड ऑल दैट। तो देखो, ये सब आपका टीचर जो भी आपको गवर्नर हाउस में पढ़ा रहा है, वो आपको इसके बारे में बताएगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना, क्योंकि प्रोबेबली मैं हैकाथॉन्स नहीं करवा रही हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैं इसके बारे में बात भी नहीं करी। मैं सिर्फ़ इसके बारे में उन्हीं लोगों से बात करी हूँ, जिनको मैं पर्सनल यहाँ पर अपने जो है वो ग्रुप्स में पढ़ाती हूँ, ठीक है? तो उन लोगों को इसके बारे में डिटेल्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो अपने टीचर से ज़रूर पूछें यहाँ पर कि किस तरीके से उनको कंपाइल करना और किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलना है। पूरे डॉक्यूमेंट है आपके पास यहाँ पे इसे कंपाइल करने के लिए। दूसरा हैकाथॉन है आपके पास सीआरएम डिजिटल एफटीई फैक्ट्री का। ये आपका फाइनल हैकाथॉन है, जिसमें आपने यहाँ पर प्रोडक्शन लेवल के ऊपर जो है वो एक एआई एम्प्लॉयी बनाना है, ठीक है? ये आपके पास ड्यूरेशन होगा 48 टू 72 डेवलपमेंट आवर्स का। एक स्टूडेंट एक बार में ही प्रोजेक्ट बनाएगा और डिफिकल्टी इसकी एडवांस है। अभी हमने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया, ना ही मैंने इस मॉडल को अभी छेड़ा है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी और इसको जो है वो इन डिटेल डिस्कस भी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने खुद भी इसके साथ कनेक्टिविटी नहीं की है। तो ख़ैर, बताने का मकसद ये है कि ये है आपका वो 5वां हैकाथॉन, जो कि हमने कंपाइल करना है। मैंने तो इसको वैसे ही नहीं देखा, आपकी क्लास में इसके बारे में क्या चीज़ बताई जाती है, क्या चीज़ होती है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो ख़ैर, पार्ट 2 के अंदर भी अगर हम देखें तो दोनों हैकाथॉन को लेके हमारे पास 40% मार्क्स डिसाइड हो गए। तो ओवरऑल अगर हम देखें क्वार्टर 4 के लिए 80% मार्क्स अभी हमने देख लिए कि कैसे आने हैं। अब बचे हमारे पास 20% मार्क्स। ऑब्वियसली ये आपके पास जो है वो यहाँ पे 100% का क्वार्टर होगा, जैसे हर क्वार्टर होता है, तो यहाँ पे एक सवाल खुद ही क्लियर हो जाता है बहुत सारे ज़्यादा कि क्या अटेंडेंस के मार्क्स हैं। तो जब तुम्हें खुद ही दिख रहा है कि यहाँ पर जो है वो 100% ग्रेड कंपाइल्ड हो रहा है, तो अटेंडेंस के मार्क्स से वाला सवाल तो यहाँ पे पैदा होता ही नहीं है। ठीक है, अब जो हमारा 20% है उसमें है हमारे पास फाइनल एग्जामिनेशन। ये फाउंडेशन का फाइनल एग्जाम है, इसमें टोटल आपके पास जो है वो 120 सवाल हैं, ड्यूरेशन 2 ऑवर 30 मिनट का और आपने इसके अंदर 70% स्कोर करना है, ठीक है? फाइनल एग्ज़ाम के अंदर पहले 6 चैप्टर आएँगे, जो कि ऑफ़िशियल नोटबुक से आपके पास हैं। इसमें फ़ायदा क्या है कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज जो है वो आप यहाँ पर गेन कर रहे हो। अच्छा, इसके बारे में भी मैं अब यहाँ पे बता देती हूँ कि ऑफ़िशियली मैंने इसको कंपाइल कर रखा है, ठीक है? यहाँ पर मैं अपने अकाउंट के अंदर हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो और मैंने इसका जो है वो क्विज़ भी यहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है? तो ये आपका सबसे पहला चैप्टर है द एजेंट फैक्ट्री के नाम से। इसमें आपके पास सारी की सारी डिटेल्स हैं, सारी की सारी डिटेल्स होने के बाद आपने इन सब चीज़ों को जो है वो यहाँ पे फिल अप करना और फिर आखिर में आपका एक अदद एग्ज़ामिनेशन है। इसी तरीके से आपके पास 6 पूरे टॉपिक्स हैं जिनको आपने जो है वो कंपाइल करना है। आप देख सकते हो कि मेरा स्कोर यहाँ पे 100% में 30 सवाल पूछे थे उसने, 30 के 30 सवालों के जवाब 100% करेक्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। अब अगर कोई ये चाहता है कि मैं इन सवालों के जवाब बताऊँ या इसके बारे में डिस्कशन करूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगली किसी वीडियो में देखेंगे आपके लिए इसको कंपाइल करने के लिए। दूसरी बात ये है कि इस असाइनमेंट के अंदर जितने भी सवाल हैं यहाँ पर आपको जो है वो कंप्लीट करने होंगे। आपको टोटल बता दिया है इन्होंने कि यहाँ पे आपके पास 2 घंटे 30 मिनट हैं जिसमें आपने इसको कंपाइल करना है, ठीक है? सारे 5 हैकाथॉन जो 4 हैकाथॉन हमारे हमने कंप्लीट करने हैं और साथ में बेसिकली हमने क्या करना है यहाँ पर अपने इन चैप्टर्स को क्लियर करना है। तो ये सारे चैप्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, सबके क्विज़ेस मैंने दे रखे हैं इसी तरीके से, सबके सवालों के जवाब मेरे पास अवेलेबल हैं। लेकिन ये क्या है कि ये है नॉलेज बेस्ड टेस्ट, तो आपने खुद से भी इसके लिए मेहनत करनी है। हर बार की तरह हलवा जो है वो बनाकर मैं दे तो सकती हूँ, बट देखेंगे इसको, ठीक है? ख़ैर, ये यहाँ पे जो है वो हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब अगर हम देखें तो हमने क्या-क्या की पॉइंट्स देखे, ईद से पहले जो हमने करने हैं, हमने अपने हैकाथॉन जो है वो चारों के चारों उनको कंप्लीट करना है। जो फाइनल एग्ज़ाम है वो मैंडेटरी है आपके लिए देना, आपने उसको ज़रूर पास करना है। देखो, अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ए या बी ग्रेड लेता है ना, इसको पास करके अच्छे से कंपाइल करके उसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? उसके लिए फ्यूचर में ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है, उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ेशन मिल रही है। प्रोजेक्ट्स और नोट्स वगैरह कुछ आप रिवाइज़ कर रहे हो एग्ज़ाम को करते हुए, तो आपको पता चल रहा है कि आपने रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली कितना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर अपना टेक एक्सपीरियंस लेना है। दूसरा सवाल ये है कि हम ग्रेजुएशन के बारे में बात करें। अभी मैं आगे चल के
आपके सवालात के भी जवाब दूँगी, तो उसमें भी ये चीज़ क्रिएट हो जाएगी कि किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। देखो जीआईएसई का गोल है कि हर स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं सीखे, वो रियल वर्ल्ड एक्सपर्टीज़ पे भी काम करे और साथ में उस लेवल पे जाके जो है वो ग्रेजुएट हो, ताकि जब बैच 1 के स्टूडेंट्स जा रहे हैं यहाँ से ग्रेजुएट होके, तो पाकिस्तान के लिए एआई और टेक का फ्यूचर जो है वो इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। जो लोग इस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका नाम होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आपकी बाकी की चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स आपने ईद से पहले कंप्लीट करनी है यहाँ पर अपने बैच के लिए और जो है वो आपको फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन से अकॉर्डिंगली चीज़ें मिलेंगी। अब फ़ौरन सवाल आएगा दिमाग में कि कराची यूनिवर्सिटी से सर्टिफ़िकेशन मिलना था, सर्टिफ़िकेशन में क्या देंगे, डिग्री देंगे, डिप्लोमा देंगे? बता रही हूँ, सारे सवालों के जवाब बता रही हूँ, लिख कर रखें। किसी ने एक ग्रुप में पोस्ट कर दिए थे और नीचे लिख दिया था कि कोई इसका जवाब दे दे, तो मैं दे देती हूँ इन सवालों का जवाब आपके लिए यहाँ पर। बट उससे पहले अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, अब तो कोर्स खत्म हो रहा है, अब तो लाइक कर लो और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि जीआईएसी के बाद तुम्हें क्या करना है वो भी तो कोई बताएगा ना करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो। इतने नालायक बच्चे बिना सब्सक्रिप्शन और बिना लाइक के आधे से ज़्यादा मेरी वीडियो देखते हैं। सब चीज़ें पता चलती हैं। एटलीस्ट लाइक करो और सब्सक्राइब करो। पूरे 4 क्वार्टर लेकर चली हूँ तुम्हें, तो कम से कम इतना तो मेरे लिए कंपाइलेशन करो। चलो ख़ैर अब बात करते हैं यहाँ पर आकर हम किस चीज़ की, हम यहाँ पर इस चीज़ की बात करते हैं कि भई ये जो सवाल किसी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो इम्प्लीमेंट कराए थे, उन व्हाट्सएप ग्रुप से जो है वो हम इन सवालों को के लिए यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है? कि इनके जवाबात क्या होंगे। देखो सबसे पहला सवाल था यहाँ पे कि यहाँ पे जो सर्टिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे पास जॉब के लिए है, ठीक है? देखो अगर आप इस प्रोग्राम के मॉड्यूल्स को कंप्लीट करते हो, हैकाथॉन्स देते हो, टेस्ट देते हो, आपको सर्टिफ़िकेशन मिलेगा, ठीक है? इनका जो गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव का बेसिक मकसद था, मैंने बहुत शुरू से भी बताया कि इनका काम आपको लर्निंग प्रोवाइड करना है। जॉब अपॉर्च्युनिटी जॉब फेयर्स के अकॉर्डिंगली दी जाती है, ठीक है? अगर जॉब फेयर लगता है या कोई कंपनी जो है वो कंपाइलेशन करती है ऐसी, तो फिर जॉब की कोई बात है। लेकिन गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव में सर्टिफ़िकेशन जो है वो सिर्फ प्रोवाइड किया जाएगा, जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। इनका काम आपको लर्निंग प्रोवाइड करना था, जॉब प्रोवाइड करना नहीं था। सर्टिफ़िकेशन कराची यूनिवर्सिटी से मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव का सर्टिफ़िकेशन कोलैबोरेट ज़रूर हुआ था कराची यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसमें एक बात थी कि गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कराची यूनिवर्सिटी का भी एक लेवल टेस्ट पास करना होगा। मैं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देती क्योंकि मैं पोस्ट करती हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं, 2 सिनेरियोज़ क्या हैं? या तो देखो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि तुम्हें गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव का सर्टिफ़िकेशन मिल रहा है, लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि कराची यूनिवर्सिटी से मिल रहा है या नहीं मिल रहा? उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास ये है कि तुमने यहाँ पर तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से एग्ज़ामिनेशन देना है या नहीं देना, वरना तुम्हें गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव का तो हर हालत में अपना जो है वो ये टेस्ट वग़ैरह पास करना है और उसके बाद तुम्हें जाकर जो है वो अपना कराची यूनिवर्सिटी की डिटेल्स ये प्रोवाइड कर देंगे कि उसका एग्ज़ाम देना है या नहीं देना। तो कराची यूनिवर्सिटी से मिले या नहीं मिले, गवर्नर हाउस से तुम्हें सर्टिफ़िकेशन ज़रूर मिल रहा है, ठीक है? वो चीज़ें बाद में डिसाइड होंगी एंड ऑफ़िशियली वो तुम्हें बता देंगे। प्रीवियस जो टेस्ट था उसके कोई नंबर्स मिलेंगे हमारे सर्टिफ़िकेशन में। देखो एक बात बहुत क्लियर है कि सर्टिफ़िकेशन जो भी होता है, कोई भी सर्टिफ़िकेशन हो उसमें मार्क्स आपके जो है ना वो मेंशन नहीं होते। किसी भी सक्सेसफुल प्रोग्राम को अगर आप जाकर देखते हो यहाँ पर तो उसमें जो सर्टिफ़िकेशन होता है उसमें बहुत कम जो है वो चांसेस होते हैं कि आपके पास आपके मार्क्स जो हैं वो मेंशन हों। ज़्यादातर आपके पास क्या होता है कि सिर्फ़ लिखा हुआ आता है कि स्टूडेंट ने सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को गेन किया। जैसे देखो अगर मैं अपने भी कोई सर्टिफ़िकेशन तुम्हें दिखाऊँ तो तुम यहाँ पे देखोगे कि सारे के सारे जो सर्टिफ़िकेशंस हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास वो जो है हमारे पास इस तरीके से होता है। देखो आपका नाम लिखा होता है, आपने जो चीज़ कंपाइल की है वो लिखा होता है, डेट होता है, आईडी होती है, कहीं मार्क्स नहीं लिखे होते क्लियर करने के लिए। बाकी सारी जगहों पे भी इसी तरीके से सर्टिफ़िकेशन आता है। इवन आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ कोर्सेरा से कोर्सेज़ किए हैं, जिनको मैंने इतने थ्रू आउट द ईयर जो है वो कोर्सेज़ कराए हैं। तो देखो नाम होता है, जो कोर्स किया है वो होता है, इसकी आईडी वग़ैरह होती है। इसमें मार्क्स
मार्क्स नहीं लिखे होते, तो तुमने 4 क्वार्टर में कितने मार्क्स लिए हैं, उससे जो है वो किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पे जो है वो सिर्फ़ आपके पास इसी तरीके से डिटेल्स लिखी होती हैं, सर्टिफ़िकेशन का नंबर, इश्यू डेट, वैलिड कब तक है, कितने साल तक है। अब तो फिर पूछोगे गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव का जो है वो वैलिडेशन कितना है, सर्टिफ़िकेशन का लाइफ टाइम है या नहीं है, तो अभी मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, वरना मैं इसके बारे में डिटेल आपको बता देती, ठीक है? और प्रीवियस हैकाथॉन के भी कोई मार्क्स नहीं है, जो ये सिर्फ़ ये वाले हैकाथॉन है इसके, तो भाई ये क्वार्टर क्लियर करने के लिए तुम्हें इसमें मार्क्स लेकर आने हैं। ऑब्वियसली प्रीवियस का तो तुम्हारा मैंने बता दिया कि चारों क्वार्टर में मिला के टोटल 70% मार्क्स होंगे, तो ही तुम्हें जो है वो यहाँ पर बाकी की चीज़ें मिलेंगी। ये इन्होंने खुद ही जो है वो लिख के दिया है। सर्टिफ़िकेशन के बाद जॉब मिलती है, सिर्फ़ रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है सर्टिफ़िकेशन पे। भई देखो, इनका काम तुम्हें सर्टिफ़िकेशन ही देना है, और जॉब तो किसी को भी कभी भी ऑटोमैटिकली नहीं मिलती है। आपको सर्टिफ़िकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो दे रहे हैं, क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं। आप जाओ जाके जॉब के लिए अप्लाई करो, आप जाओ जाके फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करो। वो जो बड़े-बड़े पोस्ट करते हो लिंक्डइन के ऊपर सारे, उस पे रिलेटेड देखो ना कि कोई फ्रीलांसर जो है, कोई कंपनी आपको हायर नहीं कर रही क्या? उस चीज़ से रिलेटेड उस पे काम करो। अटेंडेंस के भी कोई मार्क्स हैं, जो इतनी दूर से क्लास अटेंड करने आते हैं, भई अटेंडेंस के डायरेक्ट कोई मार्क्स नहीं होते। जैसे अभी मैंने तुम्हें इस क्वार्टर के लिए बता दिया कि पार्ट 1 में 40 मार्क्स, फिर पार्ट 2 में तुम्हारे जो है वो 40 मार्क्स, और फिर उसके बाद जो है आखिर में क्या चीज़ है, आखिर में जो है वो तुम्हारे 20 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। इसका मतलब अटेंडेंस जो है वो हमारे पास काउंटेबल नहीं होती। फिर अगला सवाल था, क्या जो पीआईएसी के स्टूडेंट हैं, जो जीआईएसी में भी आते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस है सर्टिफिकेशन मिलने के? भाई सर्टिफिकेशन सबको मिलेगा। तुम पीआईएसी में पढ़ते हो, जीआईएसी में पढ़ते हो, चांदबी में पढ़ते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने अगर गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव में एडमिशन लिया है, क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 तक क्लियर करके आ रहे हो, तो तुम्हें सर्टिफिकेशन मिलेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम बनो काबिल में पढ़ते हो, पीआईएसी में पढ़ते हो, अलहम्द के कोर्सेज़ में पढ़ते हो, या कहीं भी और पढ़ते हो, या जो है क्या कहते हैं, कोई और चीज़ है, तो इससे कोई जो है ना वो आपके जीआईएसी के ऊपर कोई इफ़ेक्टेशन नहीं है। आपके बैकग्राउंड से उनको कोई प्रेफ़रेंस नहीं है, ठीक है? जो स्टूडेंट ने हैकाथॉन और टेस्ट में ज़्यादा मेहनत की है, उनके मार्क्स सर्टिफ़िकेट में शो होंगे। बात हमने कर ली थी भई कि सर्टिफ़िकेशन में कोई मार्क्स शो नहीं होते, सिर्फ़ सक्सेसफुली कंप्लीशन जो है वो आपके पास लिखा हुआ आता है, और आपको पता चल जाता है कि आपने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया है, ठीक है? हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे देखो, मैं तुम्हें ऐसे साथ-साथ दिखा रही हूँ, भई हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे सर्टिफ़िकेशन देख लो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है ना वो आपके मार्क्स नहीं लिखे हुए होते। हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपको यही लिख के दिखाया जाएगा कि आपने इसको कंप्लीट किया, ये आईडी है, यहाँ कंप्लीट किया, यहाँ से आप इसको वेरीफ़ाई जो है वो कर सकते हो। हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे सिर्फ़ यही एक चीज़ जो है वो आपके पास मेंशन होती है, ठीक है? ये चीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गई। सर्टिफ़िकेशन में जो सिखाया गया है वो स्किल मेंशन करते हैं। देखो, सर्टिफ़िकेशन में आप जो चीज़ कंप्लीट करते हो ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है आपके सर्टिफ़िकेशन से रिलेटेड। जैसे ये एक माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर का सर्टिफ़िकेशन है। देखो, इसमें मेरा नाम है और इसमें इन्होंने बताया है कि मैंने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर क्लाउड स्किल चैनल ऑन अज़्यूर एआई फंडामेंटल्स, इसमें 11 मॉड्यूल थे, मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है? तो इस तरह आपके सर्टिफ़िकेशन पे भी लिखा हुआ आएगा कि आपने यहाँ पर जो है एआई वेब 3.0 क्लाउड या मेटावर्स के जो कोर्स किए हैं, वो सब जो है वो सर्टिफ़िकेशन पे मेंशन होकर आएगा। ठीक है? तो इस तरह जो है वो आपकी डिटेल इस पे मेंशन कर देंगे। एक सवाल था मुझसे, एक बच्ची ने किया था कि 2 साल के कोर्स में हमें क्या फ़ायदा हुआ है? क्या हम जॉब के काबिल हो गए हैं? क्या हमें इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने सिंसियरली सीखा है ना, तो आप जॉब करो या फ्रीलांसिंग करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों चीज़ों के काबिल हो सकते हो। आपको अगर काम करना आता है ना, तो आपको जॉब भी मिल सकती है, आप इंटरनेशनल क्लाइंट भी ले सकते हो, आप लोकल क्लाइंट भी ले सकते हो। ठीक है? आपके पास इन्होंने गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव में क्या चीज़ प्रोवाइड की, इन्होंने आपके प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं, इन्होंने आपके गिटहब के पोर्टफोलियोज़ बनाए हैं, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल इन्होंने आपको नहीं बताई है, अपवर्क, फाइवर वगैरह जैसी, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे चैनल पर तुम्हें इतनी सारी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएँगी, उसमें तुम्हें फ्रीलांसिंग से रिलेटेड डिटेल्स भी मिल जाएँगी। इवन अगर तुम मेरी वेबसाइट पे भी आके यहाँ पे फ्रीलांसिंग सर्च करते हो, तो तुम्हें बेशुमार आर्टिकल मिल जाएँगे। देखो, पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, वो कहीं से भी पढ़ लेता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव के लोग ही पढ़ाएँगे या वो ही बताएँगे, तो जो है वो तुम उस चीज़ को सीख सकोगे। नहीं, तुम कहीं से भी जो है वो उस चीज़ को सीख सकते हो, बस अगर तुम उसे
सीखना चाहते हो तो, ठीक है, लिंक्डइन का अपना अच्छा इस्तेमाल करो। लिंक्डइन पे जाके जो है वो चीज़ों को मेंशन करो, लिंक्डइन पे जाके चीज़ों को लिखो और लिंक्डइन पे जाके देखो ये मैंने एक आर्टिकल 2023 में लिखा था कि कौन से फ्रीलांस मार्केटप्लेस हैं जिनको आप जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फाइवर से कैसे कमाना है, उसका टेस्ट कैसे पास करना है, ये अवेलेबल है। फ्रीलांसिंग होती क्या है, उसको ज़िंदगी में कैसे लेके चलना है, उसमें क्या-क्या काम करते हैं, कौन-कौन सी स्किल आती है, वो सब अवेलेबल है। मैं किसी और की बात इसलिए नहीं कर रही कि देखो भई, जो मैं खुद पढ़ाती हूँ, जो मैं खुद बताती हूँ, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे कैसे बिड करना है, मैंने वो भी लिख के बताया। अगर तुम्हारे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, तो फ्रीलांसिंग कैसे करोगी? इवन मैंने वो चीज़ भी बताई है। तो ये पढ़ना-पढ़ाना आके ना तुम्हारा अपना काम है कि तुम प्लेटफ़ॉर्म एक्सप्लोर करो और उसके बाद देखो कि इस सब चीज़ों को तुमने कैसे लेके चलना है। फिर किसी ने मुझसे पूछा था कि भई ये बता दें कि जब गवर्नेंस एंड राइट इनिशिएटिव का कोर्स खत्म हो जाएगा, ये हमें सर्टिफ़िकेशन दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, तो उसके बाद हम क्या करें? भई उन्होंने तुम्हें ट्रैकिंग में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगी। टाइपस्क्रिप्ट की बड़ी डिमांड है, टाइपस्क्रिप्ट में से ज़्यादा जावास्क्रिप्ट की डिमांड है। हमें बहुत सारे मुझे अक्सर बहुत सारे जो है वो हायर करने पड़ते हैं लोग जिनकी जावास्क्रिप्ट अच्छी हो, तो तुम वापस चले जाओ। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है ये सब कुछ, तो इसे छोड़ो, इसे छोड़ के वापस जाओ अपने टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर, अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर, उसको बेहतर करो। तुम्हें नेक्स्ट.जेएस सिखाइए, तुम्हें नेक्स्ट.जेएस में इतनी वेबसाइट बनाना सिखाइए, यार इतना काम है करने के लिए ना मार्केट में, अगर तुम अच्छे से करते हो तो काम, तो उस सब चीज़ के ऊपर फ़ोकस करो, अपनी वो चीज़ अच्छी करो। उसमें अगर तुम्हें आगे की एजेंटिक एआई के स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तो पीछे जाकर उन वाले फाउंडेशंस को चेक करो, उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ देखो, वो काम तो तुम्हें आता है ना करने से रिलेटेड, तो उस पे काम जो है वो देखो, अब इसके बाद जो तुम्हें अगर एआई का ट्रैक देखना है, तो मैं कुछ क रिकमेंडेशन बता देती हूँ। डीप लर्निंग का प्लेटफ़ॉर्म है, एलएलएम का प्लेटफ़ॉर्म है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको पूरे गूगल के ऊपर, पूरे यूट्यूब पे मिल जाएगी। वरना इसके अलावा डीप लर्निंग डॉट एआई का प्लेटफ़ॉर्म और कोर्सेरा का प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल है। आप यहाँ से भी सीख सकते हो। वेब 3.0 सीखना चाहते हो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे अलची अकेडमी जो है वो अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज़ कराती है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कराती हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ-कहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा क्लाउड ट्रैक जो है वो तुम्हें एडब्ल्यूएस की एसोसिएशन के जो गूगल क्लाउड है वहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। प्री कोड कैंप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। जर्नल तुमने टेक्निशियन देखनी है तो कोर्सेरा पे फ्रीलांसिंग के बहुत सारे कोर्स मिल जाते हैं। अपना चैनल, अपनी वेबसाइट बता दी मैंने, वहाँ से जाके पढ़ लो। क्लाइंट मैनेजमेंट सीखो। ये सब लो कॉस्ट कोर्स है ना, तो तुम इसको क्या कर सकते हो, ईज़िली मैनेज कर सकते हो। ठीक है? अब ये तुम्हें जाके खुद ही देखना है भई कि हम इन सब चीज़ों को जो है वो कैसे कंपाइल करें। देखो, जीआईएआईसी जैसे भी खत्म होता है ना, तुम्हारे पास सबसे बड़ा असेस ये है कि तुम्हारे पास स्किल है और तुम्हारे पास टेक्निकल फाउंडेशन है। तुम्हें रोड मैप चाहिए था, मैंने बता दिया। तुम्हें कैसे क्लियर करना है, मैंने वो बता दिया। तुम्हारे सवालों के जवाब जो है वो मैंने बता दिए। सब कुछ मैं बता देती हूँ, बस तुम सब्सक्राइब नहीं करते। खुदा का वास्ता यार, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बुरी बात है, और वीडियो को लाइक भी कर दो। और ये जो मैंने तुम्हें पूरी ज़िंदगी 4 क्वार्टर पढ़ाया है, समझाया है, बताया है, इसके लिए एक अच्छा-सा अगर कमेंट भी कर दो, तो बड़ी मैं तुम्हारी जो है वो शुक्रगुज़ार रहूँगी। जीआईएसी खत्म हो रहा है, जीआईएसी खत्म होने के बाद आगे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, कैसे लेके चलना है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे लेके चलूँगी। और देखो, मेरा चैनल सिर्फ़ गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव पे बेस नहीं करता, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ। अगर तुम्हें वो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो बहुत कुछ है मेरे चैनल पर एक्सप्लोर करने के लिए। कभी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर जो है वो देखो, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें तुम्हें तुम्हारे लिए मिल जाएँगी जो कि तुम सीख सकते हो। अगर ये तुम्हारे बिल्कुल भी पल्ले जो है वो नहीं पड़ रहा, चौथे क्वार्टर में आने के बाद भी। तो ख़ैर ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा आया। पूरे जो है वो 4 क्वार्टर इस कोर्स को करते हुए मैंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी, नई-नई चीज़ें सीखी। तुम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी इस सफ़र के अंदर, और तुम्हें भी बहुत मज़ा आया होगा। बस मुझे एग्ज़ाम रिलेटेड बता देना कि जब अनाउंसमेंट होगी तो मैं उससे रिलेटेड डिटेल्स वग़ैरह बता दूँगी, क्योंकि सारे एग्ज़ाम मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी, क्लियर कर रखे हैं, तो मुझे कंप्लीट आइडिया है उस सब चीज़ से रिलेटेड। बाकी ये कि आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को फ़ॉलो करते रहें, हम आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे फ्री कोर्सेज़ कराते रहेंगे, जैसे करा रहे हैं। रमज़ान में हम अपनी जो है वो 30 डेज़ सर्टिफ़िकेशन सीरीज़ दोबारा शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर 30 डेज़ 30 सर्टिफ़िकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड किए जाएँगे। तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को लाज़मी फ़ॉलो कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।